दत्ते के घर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए थे। एक दिन तंग आकर वो पिंड से चुपचाप गायब हो गया। पिंड से निकलकर वो मदरसे जा पहुंचा। मदरसे के मौलवी साहब से इसने कहा कि वो कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहता है। अंगूठा छाप दत्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने दत्ते को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके दत्ते ने 1 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद दत्ता इसी तरह खामोशी से पिंड वापस आ गया। पिंड के लोगों ने ना इसके गायब होने का नोटिस लिया और ना ही वापस आने का। मेरे और मेरे साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही हैं। दत्ता सारा दिन खामोशी से पिंड में मटर गश्त करता रहता। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन वो पिंड की मस्जिद के बुलंद मीनार पर चढ़ गया। इस ज़माने में लाउड स्पीकर ना होने की वजह से लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर ऐलान या अजान दिया करते थे। दत्ते ने मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज़ में लोगों को बताया कि पिछली रात जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में आकर एक फ़रिश्ते ने मुझे सीने से लगाया। सीने से लगाते ही मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ हो गया। लोगों, ये बड़ी करामत है जो मेरे साथ हो गई है। अनपढ़ दत्ते के मुँह से ये दावा सुनकर पिंड वाले शिरदर होकर रह गए। मस्जिद के मौलवी साहब भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकल आए। पिंड वाले सब के सब चौधरी समेत मस्जिद के गिर जमा हो गए। पिंड का चौधरी हुक्के का कश लगाकर बोला, ओए दत्ते, तेरे पास क्या सबूत है अपने दावे का? दत्ता बोला, चौधरी जी, मुझसे पूरा कुरान सुन लो। इसके साथ ही इसने बुलंद आवाज़ में क़राअत शुरू कर दी। पिंड वाले ने दत्ते की कुरान पाक की रवानी देकर हक्का बक्का रह गए। इधर दत्ता आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। मेरे पिंड के साथ और साथ वाले पिंड के लोग ऐसी करामात देखने के शायक हैं। चिट्टे अनपढ़ दत्ते की इस करामत ने इनको पागल सा कर दिया। तिलावत के दौरान जन जोशीले देहातियों ने नारा तकबीर लगाना शुरू कर दिया। पिंड के मर्द व जन जोश व खरोश से नारों के जवाब देने लगे। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दत्ते की तिलावत की तरफ था। वो दत्ते की गलती पकड़ना चाहते थे, लेकिन दत्ते की तिलावत में उनको कोई गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी जी ने ऐलान किया कि दत्ते की करामत हक़ पर मबनी है। मौलवी जी की बात सुनकर पिंड वालों के जज्बात अपने उरूज पर पहुँच गए। कुछ तो खुशी से दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे के पिंड के और मेरे साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही खुशी का इजहार करते हैं। कुछ जज्बाती होकर मीनार पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दत्ते के हाथ पांव चूमकर अक़ीदत का इजहार किया और अपने आप को इन खुशनसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दत्ते के हाथ पांव चूमे थे। खैर, इन अक़ीदतमंदों ने आंखें बंद करके तिलावत करते दत्ते को कंधों पर उठा लिया और बहुत एहतराम से मीनार से नीचे उतार लाए, जबकि दत्ता हनूस अब आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। दत्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपने खेसे में से हाथ डालकर 10 का नोट निकाला और दत्ते की मुट्ठी में दे दिया। बाकी गांव वाले भी हस्बे तौफीक दत्ते की खिदमत करने लगे। दत्ता पीर बन चुका था। इसको कंधे पर उठाकर घर पहुंचाया गया, नहला धुला कर नया जोड़ा पहनाया गया। इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दत्ता जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे थे, अब इसके लंगर पर गरीब आ आकर अपना पेट भरने लगे। कव्वालों ने मुस्तकिल दत्ते के घर पर डेरे लगा लिए। महफिल समा का एहतमाम किया जाने लगा, जिसमें लोगों ने वज तारी होता। दत्ते को ऊंची सी मसनद पर बिठाकर इसके सामने कव्वालियाँ की जाती। खुसरे वगैरह भी मुझे पेश करते, यानी इसका घर पूरा का पूरा दरबार बना दिया गया। किस्सा मुख्तसर दत्ते के मरने के बाद बाकायदा उर्स भी किया जाने लगा। एक बार मदरसे वाले मौलवी साहब भी दरबार पर मन्नत मांगने आए। उनको बताया गया था कि ये एक करने वाली पीर के दरबार है, जहाँ मन्नतें मानी जाती हैं और हर काम हो जाता है। मौलवी को पीर की करामत के बारे में बताया गया। मज़ार पर लगी फ़ोटो देखकर बूढ़े मौलवी जी को अपना शागिर्द याद आ गया। सारी कहानी समझकर मौलवी ने मुरीदों को असल कहानी बताने की कोशिश की, मगर मुरीदों ने मौलवी को ठुकाई शुरू कर दी। वो दत्ता पीर जी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार न थे। बमुश्किल मौलवी जान बचा के भागे और फिर दोबारा दरबार के करीब भी जाने की उन्होंने कोशिश न की। दत्ता आज हमारा माजी असासा है और धरती पे दत्ता राज है।